हमने फाइल इंपोर्ट ऑलरेडी की है, तो हम टॉप व्यू में आ जाते हैं और हम लाइन की मदद से इसकी वॉल्स को ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले जहाँ जहाँ हमें ओपनिंग या निशेस क्रिएट करनी है वहाँ पे हम वर्टिसेस साथ साथ ही ऐड कर रहे हैं, ताकि बाद में हमें उसको कनेक्ट करके उसमें एजेस ऐड ना करनी पड़े वर्टिसेस वगैरह। ये यहाँ पे अंडू कर लेते हैं बैक स्पेस से। ये हमने शेप क्लोज कर ली है और सिंपल अब हम मॉडिफायर टैब में जाते हैं, इस पर स्वीप का मॉडिफायर लगा देते हैं और यहाँ से बॉक्स सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी अलाइनमेंट को ठीक कर लेते हैं और इसकी विड्थ एक दे देते हैं और एक हाइट दे देते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड है। 9 इंचज़ और 11 फीट दे दिए फिलहाल। इस पर एडिट पॉली का मॉडिफायर लगा के हम कनेक्ट कर लेते हैं इन सारे एजेस को सिलेक्ट करके और इसको पहले मूव कर लेते हैं 0 पे और अब इसको वाई एक्सिस में 6 इंचज़ मूव कर देते हैं। अब फिर जो हमारी विंडोज़ की ओपनिंग है, डोर्स की ओपनिंग बननी है, उसका एक लेवल आ गया सिल लेवल, और अब दूसरी जगह कनेक्ट करके लिंटर लेवल दे दिया 7.5 फुट का। अब हम पॉलीगॉन्स को आगे ये विंडोज़ की पॉलीगॉन सेलेक्ट करके ब्रिज कर लेते हैं, यहाँ पे डोर्स की पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके ब्रिज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने निश क्रिएट करनी है तो माइनस में एक्सट्रूजन दे देते हैं -4.5 इंचज़ की और मैश को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे भी -4.5 इंचज़ की एक्सट्रूजन दे देते हैं और यहाँ पर भी सारे जो एजेस ओपन है उनको कैप कर देते हैं हम यहाँ पे क्लिक करके। और सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट करके भी बेल्ट कर लेते हैं कि अगर कोई ओपनिंग रह गई है तो वो ठीक हो जाएगी। ये हमारा बेसिक बॉल्स जो है रेडी हो गई हैं। अब हम जो हमने ये निशेस बनाई है इसके क्रॉस, क्योंकि हमने बॉर्डर की क्रिएट करना है कोरियन का या किसी भी चीज़ का, उसके लिए रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है और उसके ऊपर भी स्वीप का मॉडिफायर हमने ऐड कर दिया है। इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज कर लेते हैं स्वीप मॉडिफायर की। अब हम जो हमारी बैक है तो यहाँ पे हम ग्लास लगाएंगे तो इस वाले पोर्शन को हम डीटैच कर लेते हैं। ये जो स्वीप का मॉडिफायर इसको कॉपी कर लेते हैं और इस निश के बाहर भी रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, इसको एडिट स्प्लाइन में कन्वर्ट करते हैं और नीचे वाले सेगमेंट को डिलीट करके स्वीप का मॉडिफायर पेस्ट कर देते हैं इसके ऊपर भी। और जो अंदर वाली जो हमने डीटैच की थी उसका कलर चेंज कर लेते हैं और इस फिनिश का भी कलर क्योंकि हमने और करना था इसको भी डीटैच कर देते हैं, इस फेस को भी। और यहाँ पर भी एक ओपनिंग हमने ऐड करनी है तो ऐड पॉली में इसको भी ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें विंडोज भी ड्रा कर लेते हैं, बेसिकली मॉडल जो करना है हमें। ये बेसिकली सारा एक फास्ट फॉरवर्ड सा ट्यूटोरियल मैं क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है जिम का, ये हमने कैसे कंप्लीट किया है। अगर आपको वैसे मॉडलिंग को डिटेल में देखना तो इसका ऑलरेडी काफ़ी ट्यूटोरियल मैंने अपलोड किए हैं, वो देख सकते हैं। उसके लिए इनमें विंडो की एक सील ऐड करो, सिंपल बॉक्स ड्रा किया है, इसको यहाँ से इसके एज को चैम्फर कर देंगे और जो हमने विंडो पहले बनाई थी उसको जो नीचे उसके वर्टिसेस हैं उसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर मूव कर देते हैं। अब हम इसका फ्लोर जो है उसको ड्रा कर लेते हैं। हमने बॉल को कॉपी कर लिया, उसके ऊपर से मॉडिफायर को डिलीट कर दिया और सबसे पहले मतलब उसकी स्कर्टिंग बना लेते हैं। डोर पे नहीं आएगी स्कर्टिंग, या निशेस में जो सा थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं स्प्लाइन को रिफाइन से। यहाँ पे वर्टिसेस ऐड कर रहा हूँ मैं,
और इनको प्लेस भी कर देते हैं उसके अकॉर्डिंगली। वॉल के साथ अलाइन कर देते हैं, बेसिकली स्कर्टिंग बन जाएगी ऐसे हमारी, जो फ्लोर के साथ चलेगी। ये इसकी जो है सेटिंग थोड़ी चेंज कर देते हैं, मतलब 4 इंचेस की स्कर्टिंग लगाते हैं, इसको विड्थ दे देते हैं, इसकी अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं। ये हमारी स्कर्टिंग भी रेडी हो गई है। ये आप देख रहे हैं जो हमने बॉर्डर सा लगाया था निश का, वो इसके साथ क्लैश कर रहा है, तो इसको भी 4 इंचेस आप मूव कर देते हैं। अब हम इसके जो वॉल है दोबारा कॉपी कर लेते हैं, एडिट पॉली को डिलीट कर देते हैं, स्वीप मॉडिफायर को भी डिलीट कर देते हैं और इसको आउटलाइन दे देते हैं 9 इंचेस की, ताकि एक्सटर्नल पेरिफेरी तक चली जाए हमारी जो लाइन वर्क है। और इसको अब हम सिंपली एक्सट्रूड कर देंगे तो हमारा फ्लोर क्रिएट हो जाएगा। इसको -1 फीट की एक्सट्रूजन दे देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं अपनी विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो है थोड़ी सी मॉडलिंग रिमेनिंग है वो भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये सारे वही जो मेथड जो पहले हमने यूज़ किए उसी को यूज़ करके हम कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम मॉडिफाई कर लेते हैं स्कर्टिंग को, कुछ चेंज नहीं है, वही स्टेप्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। उसी तरह बॉर्डर यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं इस निश के लिए भी। अब हम जो ये वाले फेस हैं पॉलीगॉन्स हैं जो वॉल की, इनकी सिलेक्शन बना लेते हैं, इसको डिटैच करेंगे क्योंकि यहाँ पे मटेरियल चेंज लगाएंगे और दूसरी वॉल पे मतलब जो बाकी फेस हैं उस पर और लगाएंगे। तो इसको सिलेक्शन कर लिया हमने और इसको अब कर लेते हैं हम यहाँ से डिटैच। इसको कलर चेंज कर देते हैं और विजुअल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे डोर अभी मिसिंग है तो उसको भी मॉडल कर लेते हैं। अब हम इसकी जो सीलिंग है उसको मॉडल कर लेते हैं। ये हमारे पास ड्राइंग ऑलरेडी मौजूद है, इसको सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और इस टिक को ऑफ करते हैं और दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और इसको मॉडिफाई टैब में इसको एक्सट्रूड का मॉडिफायर लगा देते हैं। इसकी एक कॉपी क्रिएट करते हैं और इसके ऊपर स्वीप का मॉडिफायर लगा देते हैं। एक्सट्रूड का मॉडिफायर हमने डिलीट कर दिया है और इसको यहाँ पे एंगल वाली शेप सेलेक्ट करते हैं और जो हमारी मतलब रोप लाइट का एरिया होता है वो क्रिएट करते हैं इसके अंदर सीलिंग का। ये हमारी 3 इंचेस की दे दी हमने वैल्यू। अब इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं और स्वीप मॉडिफायर की सेटिंग्स को चेंज कर देते हैं। इसी तरह मतलब सिंगल शेप को हम कॉपी करके उसके ऊपर शेप चेंज कर देते हैं स्वीप मॉडिफायर की। ये हम रोप लाइट के लिए जो है मैश क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारी बेसिक सीलिंग जो है काफ़ी हो गई है रेडी। जो इसकी मेन शेप है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि सीलिंग सिंपल है, इतने ज़्यादा ड्रॉप्स नहीं है इसके अंदर। इसको भी एक्सट्रूड कर लिया और इसको भी हाइट दे देते हैं, मतलब इसके जो अपर फेस है उसके साथ अलाइन कर देता हूँ मैं इसको 6 इंचेस। अब जो हमारी ये स्ट्राइप्स आ रही हैं और ये एक पोर्शन है डाउन, इसको भी मॉडल कर लेते हैं। सिंपली रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसको एक्सट्रूड कर देंगे। इसको यहाँ पे 0 0 पे मूव कर दिया, एक्सट्रूजन दे देते हैं
इसी की कॉपी क्रिएट कर लेते हैं एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट करके। सिर्फ एक फेस रहने देंगे जहाँ पर रोप लाइट लगनी, उसी को कॉपी किया पुराने वाले पीक मॉडिफायर को, इस पर हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली हम इसको एक्सट्रूजन देंगे, तो कॉपी कर लेते हैं। ये थोड़े अप डाउन हो गए, इनको आइसोलेट करके सारों को कोप्लेनर कर लेते हैं और अब इसमें एक्सट्रूड का मॉडिफायर लगा देते हैं। दैट्स इट। इसी तरह इसी को इन स्ट्राइप्स को भी मॉडल कर लेते हैं। यहाँ पे भी रोप लाइट सिंपल उसी जो सी मॉडिफायर को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दिया। इसको ग्रुप कर लेते हैं सीलिंग के नाम से। और अब हम यहाँ पे एक मॉडल जो ट्रैक लाइट का वो इंपोर्ट कर लिया हमने, इसको साइड पे भी मूव कर देता हूँ। इसकी कॉपी निकाल लेता हूँ ताकि अगर कोई गलती हो जाती है तो मैं इसी मॉडल को जो सा दोबारा यूज़ कर लूँगा। इसको हम अलाइन कर देते हैं अपनी लाइंस के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मॉडल बड़ा, तो इसको मॉडिफाई कर लेते हैं एडिट पॉली के जो ऑप्शन है उसमें से वर्टिसेस से। एज पर ओवर रिक्वायरमेंट जो हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं सारी। यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने। इसको मटेरियल जो सा पिक करते हैं पहले, कौन सा मटेरियल लगा हुआ है। हमें ब्लैक चाहिए बेसिकली, तो हम इसका जो मटेरियल है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ से डिफ्यूज़ में कलर ब्लैक दे देते हैं और इसकी जो रिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू ऐड कर देते हैं। 60 है 30 कर देते हैं। रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस 0.8 कर देते हैं। सब डिविजन्स को कम कर देते हैं। रेंडर टाइम इंक्रीज होगा। इतनी ज़्यादा मुझे क्वालिटी अभी चाहिए भी नहीं है। तो ये हमारा मटेरियल है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम टेस्ट रेंडर्स के साथ इसको चेक कर लेंगे, तो इसमें चेंजेस कर लेंगे। इसका जो ऊपर स्ट्राइप है, ट्रैक है जो इसका लाइट का, इसको भी यही मटेरियल अप्लाई कर देते हैं सारों को। इसको अलाइन कर लेते हैं अपनी सीलिंग के साथ और इसको ग्रुप बना लेते हैं और इस ग्रुप को अटैच कर देते हैं सीलिंग के ग्रुप के साथ। बाद में हैंडलिंग इजी हो जाएगी। अब हम सीलिंग के ऊपर मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं एक। तो सीलिंग का मटेरियल बना लेते हैं सीलिंग वाइट के नाम से और इसको अप्लाई कर देते हैं। इसका कलर वाइट कर देते हैं और इसको सीलिंग पे अप्लाई कर दिया। और एक और मटेरियल बनाते हैं सीलिंग ब्लैक के नाम से बना लेते हैं। जो हमारा बैक प्लेन है उसको ब्लैक करेंगे, इसका कलर चेंज कर देते हैं और इस पे अप्लाई कर देते हैं। और ये जो हमारे पास स्ट्राइप्स हैं इसको हम थर्ड कलर करेंगे सीलिंग का। अभी देखते हैं कौन सा कलर करते हैं। पे जो हमारे पास रोप लाइट है इसको हम एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर लेते हैं और सारों को अटैच कर लेते हैं दो रोप लाइट्स में। इसको अब हम लाइट लगाते हैं वीरे मैश लाइट। यहाँ से प्लेन की जगह मैश सेलेक्ट करते हैं, कहीं पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। मॉडिफाई में से मैश पिक करेंगे। अब ये हमने मैश रोप लाइट की पिक कर ली। वो लाइट बेसिकली इसने कहीं दूर क्रिएट कर दी है। समटाइम्स ये हो जाता है इशू, तो हम इसको मूव करके जो लाइट को मॉडल के साथ अलाइन कर लेते हैं। ये हमारी लाइट अलाइन हो गई है। इसको टेम्परेचर दे देते हैं 4000 का। और ये सेटिंग भी हम जब टेस्ट स्टैंडर्ड्स करेंगे उस पर फाइनल होगी। तो ये हमारी सीलिंग हो गई है ड्रॉ। तो इसको हम अब मूव कर लेते हैं अपने मेन मॉडल की तरफ। अलाइन कर लिया अपने मॉडल के साथ। इसको राइट क्लिक करते हैं और ये जो टिक है डिस्प्ले एज बॉक्स इसको ऑन कर लेते हैं ताकि वर्किंग इजी हो जाए। आगे हमने अभी अंदर काफ़ी कुछ मॉडल भी करना होगा, तो मटेरियल लगाने होंगे तो इजी
जो सा ना वर्क हो जाएगा ये। अब हम ग्लास का मटेरियल बना लेते हैं जो विंडोज़ पे लगाना है हमने। डिफ्यूज में ब्लैक करेंगे, रिफ्लेक्ट में वाइट, रिफ्लेक्ट में भी वाइट, और रेफरेंस रिफ्लेक्शन का टिकोन रहने देंगे। और एक हम जो विंडोज़ के फ्रेम है उसके लिए मटेरियल बना लेते हैं, इसको ब्लैक कलर देंगे, उसको थोड़ी सी रिफ्लेक्शन दे देते हैं और ग्लोसीनेस दे देते हैं थोड़ी सी। ये ठीक है। और थर्ड मटेरियल बनाते हैं मल्टी सब ऑब्जेक्ट मटेरियल। इसका नंबर हम रखेंगे 5 और फ्रेम को ऐड कर देंगे एज एन इंस्टेंस फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ में, और थर्ड में जो हमने ग्लास का मटेरियल बनाया था उसको इंस्टेंस कर देंगे। अब इस मटेरियल को अप्लाई कर देते हैं अपनी विंडोज़ पे और डोर पे। अब इस वॉल पे जो मटेरियल बनाना है बेसिकली हमने टेक्सचर लगाना है ब्रिक वॉलपेपर का। तो हम यहाँ पे मटेरियल यही स्लॉट में बना लेते हैं और मैप लेते हैं, बिट मैप, ये वाला मैप ले लेते हैं और इसको शो इन व्यू पोर्ट और UVW मैपिंग बॉक्स, और इसको यहाँ पे कोई वैल्यू देते हैं कि इसकी स्केलिंग ठीक हो जाए ब्रिक की। अभी थोड़ी सी बड़ी लग रही है स्केलिंग, इसको और छोटा कर लेते हैं, ये ठीक है। अब हम इसी मैप में बम्प ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। हमने वही डिफ्यूज वाली इमेज कॉपी कर ली है क्योंकि वाइट इसके ग्रूव्स हैं, तो इसको माइनस में हम बम्प देंगे ताकि वो डिप्रेशन में चला जाए वाइट पोर्शन। ये हमारा वॉलपेपर की भी जो मटेरियल है रेडी हो गया है। अब हम जो वुडन फ्लोर लगाना है हमने उसका मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपना मटेरियल, इसको वुडन फ्लोर का नाम दे देते हैं। डिफ्यूज में ये वुडन मटेरियल लगा दिया है। इसी तरह रिफ्लेक्ट में भी, बम में भी, ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ बेसिकली मटेरियल। इसकी वैल्यूज देख लेते हैं थोड़ी। अभी हम मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं, जब इनके टेस्ट रेंडर्स करेंगे तब हमें ज़्यादा आइडिया होगा कि ये किस तरह का शो हो रहा है, तो फिर इसकी सेटिंग को फाइन ट्यून कर लेंगे हम। इसकी भी यूवी मैपिंग कर लेंगे, फ्लोरिंग की भी। इसको रोटेट कर लेते, दूसरी डायरेक्शन में लगाते हैं इस तरह से। और स्कर्टिंग पे भी यही जो मैप है हमारा वुड का यही लगाएंगे, वुडन फ्लोर का। और इसकी भी मैपिंग को हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि इसके अंदर कोई टाइलिंग ना आए हॉरिजॉन्टली में। यहाँ पर ठीक लग रही है। ये हमारी स्कर्टिंग पे भी मटेरियल अप्लाई हो गया। अब हम जो यहाँ पे ये एरिया इसको हमने मिरर बनाना है, लुकिंग मिरर। इसका मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। डिफ्यूज में हम ब्लैक कलर लगाएंगे और रिफ्लेक्शन में हम जो सा वाइट लगा देंगे। तो इसको थोड़ी सी ग्लोसीनेस दे देते हैं, हाईलाइट ग्लोसीनेस। ये अप्लाई कर देते हैं और बॉर्डर पर सिंपल कोई प्लेन कलर ही हम अप्लाई कर देते हैं मटेरियल, क्योंकि हम शायद कोरियान का लगाएं या शायद वुडन में लगाएं तो उसको पेंट कर लें। ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी बॉर्डर पे भी अप्लाई कर देते हैं जहाँ जहाँ ये मटेरियल अप्लाई होना है। विंडो का जो हमने सिल बनाई थी इस पे भी कोई मार्बल का टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं।
कलर करेक्शन से थोड़ा डीसैचुरेट कर लेते हैं। भी यूवी मैपिंग लगाते हैं, वही 10 फीट बाय 10 फीट की। उसी मैपिंग को इस पे भी अप्लाई कर देते हैं फेस। और ये हमारा इस वॉल पे भी हम वाइट कलर ही लगाएंगे। इसका मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। बाकी वॉल्स थी हमारी अलावा वॉलपेपर, उस पर भी यही मटीरियल अप्लाई कर देते हैं। अब हम अपनी जो बाकी कुछ मिसिंग डिटेल्स हैं वो ऐड कर लेते हैं। एक लाइट ऐड कर लेते हैं, सिलेंडर लाइट। इसकी प्लेसमेंट ये मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ से ट्यूटोरियल को। ये हमने सीलिंग में प्लेस कर लिया। इसका भी मटेरियल पिक कर लेते हैं और इसके मटेरियल भी जैसा हमने वो ट्रैक लाइट का मटेरियल लगाया था वही वाली प्रॉपर्टी इसकी भी सेट कर लेते हैं ताकि सारी लाइट्स एक जैसी लगेंगी। हम देख लेते हैं हमने क्या सेटिंग की थी, वही वाली यहाँ पे भी चेंज कर देंगे। अब हमने जो थर्ड कलर लगाया था सीलिंग में उसको वुडन मटेरियल लगा देते हैं। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ से मटेरियल। ये मटेरियल इसकी थोड़ी बम मैप भी लगा देते हैं और इसकी वैल्यू कम रखूँगा क्योंकि वुड है, मैंने रफ शो नहीं करनी। थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ऐड कर देते हैं। इसकी भी यूवी मैपिंग कर देते हैं, बॉक्स लगाते हैं और इसको भी एक वैल्यू दे देते हैं। 15 फुट बाय 15 फुट की वैल्यू दी है मैंने। इसकी मैपिंग का स्केल जो है और ये जो दूसरी हमारी स्ट्राइप्स है इस पर भी यही मटेरियल अप्लाई कर देते हैं और मैपिंग उसकी रोटेट कर देते हैं अकॉर्डिंगली। रूफ को क्लोज कर दिया है। हमारी सीलिंग तकरीबन रेडी हो गई है। अब हम थोड़ी सी टेस्ट रेंडर के लिए सेटिंग्स कर लेते हैं। अपनी फ्रेम बफर को मैंने ऑफ कर दिया है और अभी किसी सेटिंग यहाँ पे रियन हार्ड को एक्सपोनेंशियल कर लेंगे। कलर मैपिंग में GI लाइटिंग को ऑन कर लेंगे। ये रेडियंस मैप और लाइट कैश है और सेट और कोई सेटिंग की जरूरत नहीं है। टेस्ट रेंडर्स के लिए ओके है। ओवर इट मटीरियल एक लगा देते हैं हम और एक्सक्लूड कर देते हैं विंडोज़ को और डोर को ताकि जो लाइट है बाहर से वो हमारी अंदर आए। अदरवाइज सारा वो एक मटेरियल होगा तो लाइट कहीं से भी अंदर नहीं आएगी। और ये कैमरा लगा लेता हूँ फिलहाल। इसकी फोकल लेंथ चेंज कर देते हैं। प्लेसमेंट ये ठीक रहेगी तकरीबन। ये व्यू अभी क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो ट्रैक लाइट्स इंपोर्ट की थी उसके साथ लाइट्स लगी हुई थी तो मैं ऐसे ही एक रेंडर करके देखता हूँ कि अभी ये किस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये इस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने कैंसिल कर दिया रेंडर को। वीरे लाइट लिस्टर खोलता हूँ। अभी ये कितनी सारी लाइट्स ऑलरेडी मौजूद है सीन में क्योंकि हमारे मॉडल के साथ आई थी। मैं सारी लाइट्स को ऑफ कर लेता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि कौन सी लाइट क्या इफेक्ट डाल रही है। रेंडर करते हैं। अब तो कोई लाइट ऑन नहीं है तो ब्लैक रेंडर हो रहा है। ओके, इसको कैंसिल करते हैं। अब जो हमने रोप लाइट लगाई थी ये वाली, इसको ऑन कर लेते हैं और रेंडर करके देखते हैं। जब इसकी वैल्यू बहुत कम है इसका मल्टीप्लायर इंक्रीज करते हैं। अब ये कुछ
शो होना शुरू हुई। इसका कलर भी, इसकी सब डिवीज़न ज़्यादा कर लेते हैं, इसका कलर भी चेंज करते हैं, टेम्परेचर। मल्टीप्लायर इंक्रीज करके अब ये थोड़ा ठीक है। रोप लाइट, अब ये लाइट कौन सी है ये इसमें चेक कर लेते हैं। ये टाइट लिस्टर में ग्रुप ओपन कर लेते हैं और फिर से ग्रुप ओपन करना पड़ेगा। अब लाइट आ रही है, ये देखते हैं कौन सी लाइट है ये इसके अंदर। अच्छा, ये स्फीयर लाइट लगी हुई है ऑलरेडी। हम इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर देते हैं। इसका जो यूनिट है रेडियंट पावर कर देते हैं सारी लाइट्स का। सारी लाइट्स का यूनिट एक ही कर देते हैं और इसके जो मल्टीप्लायर है उसको भी 12 वाट कर देते हैं। अब मैं इन लाइट्स को ऑन कर दूंगा। मैंने जो हमारी रोप लाइट थी उसकी वैल्यू भी थोड़ी चेंज की है। अब ये लाइट्स ऑन कर देते हैं और इसको टेस्ट रेंडर करके देखते हैं। मैंने डुप्लीकेट निकाल लिया ताकि पता चल जाएगा थोड़ा कि पहले किस तरह की लाइट थी और अब ये इस तरह की आ रही है लाइट। तो मल्टीप्लायर अभी आ रहा है 12 का। और ये जो दूसरी IES लाइट्स लगी है वो भी ऑन करके देख लेते हैं तो उनको ऑन करके क्या रिज़ल्ट आता है। एक बार फिर से टेस्ट एंटर कर लेता हूँ। ये है जी हमारा रिज़ल्ट। आर्टिफिशियल लाइट्स, जब बाहर कोई लाइट नहीं होगी तो इतनी लाइट होगी कमरे में सही। ये एक इसका शेडो चेंज है, ये भी सेम कर लेते हैं। ठीक है, अभी बाहर हमारे कोई लाइट नहीं लगी हुई तो वो भी हमें सेट करनी है। इस लाइट का टेम्परेचर ठीक है, इसको इतना रहने देते हैं। इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं और इन लाइट्स की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा के देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। वैसे शायद IES लाइट्स हम एट द एंड ऑफ ही कर दें, लेकिन लेट अस चेक, क्योंकि हमने डे जो टाइम है उसका रेंडर करना है। थोड़ी और इंटेंसिटी ज़्यादा होगी जो हमारा वॉल पे पैटर्न क्रिएट हो रहा है उसकी। अभी के लिए ठीक है। अब हम जो बाहर एक लाइट लगानी है, डे लाइट, डोम लाइट लगाते हैं वीरे। इसकी पावर वही डिफ़ॉल्ट जो यूनिट्स होते हैं उसका कलर वाइट ही रखेंगे हम। तो भी फिलहाल 1 का मल्टीप्लायर लगा देते हैं। एक और कैमरा क्रिएट करते हैं जिससे हमें बाहर का व्यू नज़र आए। और ये व्यू ठीक है। और अब हम रेंडर करते हैं, बल्कि सबसे पहले हम जो ग्लास है उसके अंदर ये अफेक्ट शेडोज़ के ऑप्शन को टिक कर लेते हैं और अब रेंडर करते हैं। हमें तो चाहिए बाहर की लाइटिंग। एक तो इसको विजिबल कर लेते हैं, विजिबल का टिक था। और अब रेंडर करके देखते हैं। ये अभी आ रहा है रेंडर, ठीक है। इसको करते हैं। देखते हैं सिर्फ बाहर से कितनी लाइट आ रही है। तो वीरे लाइट लिस्टर में आते हैं और सारी लाइट्स को ऑफ कर लेते हैं। जो जितनी भी आर्टिफिशियल लाइटिंग है ना उसको ऑफ कर लेते हैं। और अब दोबारा से रेंडर करते हैं तो ये इस तरह का आ रहा है। इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करके देखते हैं इसकी इंटेंसिटी को। ये टेस्टिंग से ही एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितनी लाइट चाहिए आपको। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है इसके अलावा, टेस्ट एंड ट्रायल मेथड से ही होगा ये। इसकी सब डिवीज़न को थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं शेडोज़ की
ताकि जो हमारी रेंडर क्वालिटी है वो अच्छी आए लाइट की। अब हम एक HDRI मैप लोड कर लेते हैं, इन्वायरमेंट में लगाते हैं इसके, मतलब वीरे डोम पे। यहाँ से हम वीरे HDRI सिलेक्ट कर देते हैं और इसको स्फेरिकल कर लेते हैं यहाँ से मैपिंग टाइप को, और इसको यहाँ से हम इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं एज एन इंस्टेंस। ये जो हमने डूम लाइट लगाई है उस पर टेक्सचर में ये इस तरह से आ रही है। तो इसकी जो मैप है वो हम चेंज करते हैं, दूसरा मैप लगाया अब हमने, क्योंकि उसमें बहुत जो सा मैप बिल्कुल तो क्लाउड वगैरह भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था और ज़्यादा डार्क कलर लग रहा था। इसकी इंटेंसिटी को चेंज करके देखते हैं। हाँ, अब ये ठीक लग रही है फ़िलहाल। अब इसमें हम जो प्लेन लाइट्स हैं, जो विंडोज से लाइट आ रही है उसके आगे वीरे प्लेन लाइट लगा लेते हैं। उससे एक तो लाइट की जो सा है क्वांटिटी भी ऑब्वियसली हम ज़्यादा इजीली कंट्रोल कर सकेंगे, अंदर कितनी आ रही चाहिए हमें, और रेंडर क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। तो हम इसको 5 रख लेते हैं, इसको इनविजिबल भी कर लेते हैं और इफेक्ट रिफ्लेक्शंस का टिक ऑफ कर देते हैं, ताकि वो जो उसका प्लेन रिफ्लेक्शन में जो था ना हमें नहीं नज़र आना चाहिए, वो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता। इसी तरह इसको कॉपी कर लिया, इसके साइज़ को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इस विंडो के अकॉर्डिंगली, और इसका मल्टीप्लायर भी 10 कर देते हैं, और डोर भी क्योंकि ग्लास का है तो उसके आगे भी इसी को पेस्ट कर लेते हैं लाइट को, और इसका साइज़ चेंज कर लेते हैं। अब टेस्ट रेंडर करके देख लेते हैं। ये अब लाइट काफ़ी बेहतर हो गई है इस स्पेस के अंदर। अब हम जो सीलिंग थी उसको भी एक्सक्लूड कर लेते हैं ओवरहीट मटेरियल में से, इसको भी इस तरफ को स्लाइड कर लेते हैं, और अब रेंडर करके देखते हैं ताकि हमें थोड़ा और इम्पैक्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह की लगेगी। तो लाइट ये वाली ग्लो नहीं कर रही, तो इसमें भी एक लाइट प्लेस कर देते हैं। पुराने मॉडल में से जो दूसरा मॉडल है ट्रैक लाइट का, उसी में से लाइट को पिक कर लेते हैं, जो स्फीयर वाली लाइट है उसके अंदर। ये हमने लाइट पिक कर लिया और इसको इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको उस ग्रुप से डिटैच भी कर देते हैं, और इसको इस सिलेंड्रिकल लाइट में प्लेस कर देते हैं। इसको मैं आइसोलेट भी कर लेता हूँ, और इसको एज जो डिस्प्ले एज ऑब्जेक्ट बॉक्स किया हुआ उसको भी ऑफ कर लेते हैं फ़िलहाल। ये ठीक है। अब इसी लाइट को हम चारों जो हमारे फिक्सचर हैं इसमें, और जो दूसरी तरफ हमारी ये सिलेंड्रिकल लाइट लगी उसमें इसको इंस्टेंस कर देता हूँ मैं। अब फिर टेस्ट रेंडर करके देख लेते हैं। अब ये देखें लाइटें ग्लो कर रही हैं। मैं इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ 6 पे की है, ये ठीक लग रही है, पहले बहुत ज़्यादा ओवरबर्न लग रही थी। अच्छा जी, अब हम जो बाहर हमारा एनवायरनमेंट है वहाँ पे एक JPEG मटेरियल लगा लेते हैं, मतलब JPEG लगा लेते हैं, एक आर्ट ड्रा करते हैं, उसको एक्सक्लूड कर देता हूँ, और इस पर हम JPEG अपना जो सा वो प्लेस करेंगे ताकि बाहर जो है ना थोड़ा लॉन का व्यू आ जाए और स्काई वगैरह आ जाए। इसको मैं प्लेस कर लेता हूँ अपने व्यू पोर्ट से, इसकी हाइट को माइनस में ले लेता हूँ, ये Z एक्सिस में। इसकी हाइट एक्सट्रूजन जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ। अब इस पे एक JPEG मैप लगा देते हैं, ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, पे अप्लाई कर दिया, शो इन व्यू पोर्ट, और UV मैपिंग कर देते हैं इसके ऊपर। बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और फिट कर देते हैं। हाइट इसकी थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं। ये देखते हैं व्यू में, ये थोड़ा व्यू कैमरे से थोड़ा यहाँ पे ठीक लगे कि पर्सपेक्टिव मैच हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इसने ओवरऑल ऐसे नज़र नहीं आना इतना क्लियर,
बस एक इम्प्रेशन सा है कि अगर नज़र आए तो यही लगे कि बाहर एक लॉन है और ऊपर ग्रीनरी प्लांटेशन वगैरह है। अब हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें ये चेंजेस कर देते हैं थोड़ी सी कि विजिबल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी ख़त्म कर देते हैं, डीप शैडो कास्ट शैडो भी अनटिक कर देते हैं। और इसका जो मटेरियल है उसमें मैप्स में आते हैं और सेल्फ इल्यूमिनेशन जो है ना इसमें भी ये मैप को कॉपी कर देते हैं ताकि मतलब जो कोई शैडो या कोई शेड क्रिएट नहीं होगा इस मैप के ऊपर। इसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं टेस्ट रेंडर करने के लिए, इसके ऊपर वो वीरे का जो हमने ओवर हीट मटीरियल लगाया वो ना लगाए। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, इस तरह से ठीक बेहतर लगा है। ठीक है, एक इम्प्रेशन आ रहा है कि बाहर कोई लॉन है। अब हम ये लाइट लिस्टर ओपन कर लेते हैं और जो हमने इंटेंसिटी उसमें चेंज की थी स्फेरिकल लाइट की, वो इंटेंसिटी सारी स्फेरिकल लाइट्स की यानी 6 वाट हमने दी थी तो वो 6 वाट कर देते हैं। ये जो हमने नई वीरे प्लेन लाइट्स लगाई हैं ये वो है, ये हमने 5 या 6 वाट जो भी हमें बेहतर लगे वो कर सकते हैं। और यहाँ से ओवर हीट मटीरियल को पहले मैं ऑफ कर देता हूँ और एक बार फिर से रेंडर टेस्ट करते हैं कि किस तरह का व्यू आ रहा है। कब आ रहा है, ठीक हो गया, लाइट का बिल्कुल तकरीबन ठीक है। अब हम जो थोड़ी जो डिटेल्स मिसिंग है वो हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मैं फिर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड ही कर दूँगा ताकि आप इसको देख लें। यहाँ पे मोटिवेशनल टेक्स्ट जो जिम वगैरह में अक्सर अच्छा लगता है वॉल्स के ऊपर, वो हम इस पर जेपैग मटेरियल भी लगा सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं बरल खुद से लिख रहा हूँ। सिंपल हम इसको अपने फॉर्मेट जिस तरह का हमें चाहिए वैसे करके तो इसको एक्सट्रूजन दे देंगे और सिंपल ये मटेरियल अप्लाई कर देंगे। अब हम इस पे मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। सिंपल ब्लैक टेक्स्ट का मटेरियल बना लेते हैं और इसको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं डिफ्यूज में। और अब हम पेंटिंग थोड़ी जो वॉल पे ब्लैंक एरिया था वहाँ पे पेंटिंग ऐड कर देते हैं। सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया हमने ऑन ग्रिड की ऑप्शन को टिक करके, इसको साइज दे दिया है तो जिस साइज़ की हमें पेंटिंग रिक्वायर्ड है इसको एक्सट्रूजन दे देते हैं और इस पर मटीरियल अप्लाई करते हैं। और ये मैंने एक इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है, इसको अप्लाई कर दिया और शो इन व्यू पोर्ट और UVW मैप बॉक्स लगा दिया इसके ऊपर। और इसकी वो रेक्टेंगल तो उसको कॉपी करके उस पर स्वीप का मॉडिफायर भी लगा दिया ताकि पेंटिंग का एक फ्रेम सा बन जाए हमारे पास। फ्रेम पे हम ये मटेरियल लगा देते हैं ब्लैक कलर का, जो हमने विंडो के फ्रेम पे लगाया पिलर मैंने वही लगा दिया। और इसकी जो सीलिंग है उसको हम जो सा ना एक लेयर में कर देते हैं क्योंकि शायद आगे हर्डल ना करे, इसकी लेयर ऑफ कर दी हमने। और ये जो लाइट सीलिंग की जो हमने बाद में लगाई थी इसको भी इसी लेयर में शिफ्ट कर देते हैं।
और अब इसमें इंपोर्ट करते हैं हमारी जो जिम की मशीनरी है। तो ये मशीन अब इसमें प्लेस कर लेते हैं। इस पोर्शन को भी मैं स्किप कर देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इक्विपमेंट को भी हमने एक अलग लेयर में कर लिया, कि हमें ऑन ऑफ कर लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो यही पेंटिंग थोड़ी और ऐड करनी है, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। तो मटेरियल को नाम दे देते हैं। इसमें मैंने थोड़ी रिफ्लेक्शन ऐड कर दी है ताकि वो ऐसा लगे कि ऊपर ग्लास लगा हुआ है फ्रेम के अंदर। तो तस्वीर JPEG है, उसी पे मैंने रिफ्लेक्शन ऐड कर दिया, ऐसा लगेगा कि ग्लास है आगे और उसके पीछे पेंटिंग लगी हुई है। इसको लेबल कर देते हैं पेंटिंग 1 और एक इसी की कॉपी बना लेते हैं। इसका लेबल पेंटिंग 2 कर देते हैं। JPEG यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम। और ये एक अच्छी पिक्चर लग रही थी मुझे, तो ये मैंने सेव कर ली। इसमें 4 पेंटिंग्स हैं, तो यही हम इस पर क्रॉप कर लेते हैं इसको। जो दूसरी वॉल है उस पर हम ये वाला टेक्सचर लगाएंगे जब ये फ्रेम कॉपी करेंगे। तो इसको रोटेट कर लेते हैं और उस दीवार पे प्लेस कर लेते हैं दूसरी वॉल पे। और इसका साइज वगैरह चेंज कर लेते हैं। ये छोटे साइज के हम 3 फ्रेम्स यहाँ पे लगाते हैं। इसके ऊपर मैंने ये दूसरी पेंटिंग अप्लाई कर दी है। फ्रेम का भी साइज वही कर दिया जो पेंटिंग वाले रेक्टेंगल का किया था। इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और सिंपल मटेरियल की कॉपी बना लेते हैं। उसके लेबल चेंज कर लिए और उसमें जो क्रॉप एरिया था वो भी चेंज कर देते हैं और वो अप्लाई कर देते हैं हम तीनों पिक्चर्स पे डिफरेंट। बाकी फ्रेम इसके पे भी कलर अप्लाई कर दिया। और मशीनरी सारी प्लेस कर लेते हैं जो हमने लेआउट किया हुआ है उसके मुताबिक। मैं फास्ट फॉरवर्ड ही कर रहा हूँ यहाँ से भी, क्योंकि ये प्लेसमेंट और मुझे उम्मीद है कि इट्स एन ईजी प्रोसेस, टाइम टेकिंग है, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। थोड़ी प्लांटेशन भी ऐड कर देते हैं। ये हमारा जो सा तकरीबन पूरी सारी एक्सेसरीज लग गई। ये मैंने कुछ कैमरास हैं जो कैमरा व्यूज़ बनाए हैं अपने लिए। तो अब हम इसकी एक दफ़ा रेंडर सेटिंग चेक कर लेते हैं जो फाइनल रेंडर के लिए मैं करूँगा। यहाँ से हम रेंडर सेटअप आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी रेजोल्यूशन कर दी है 1600 बाई 1900 और वीरे में यहाँ से मैंने फ्रेम बफर, आपको पता है पहले मैंने डिसेबल कर दिया था। और इसमें अडैप्टिव जो इमेज सैम्पलिंग है उसमें कोई चेंज नहीं किया। इसका बस कलर मैपिंग को एक्सपोनेंशियल किया था पहले। इसमें GI को लाइट कैशे और रेडियंस मैप है और ये इसकी सेटिंग्स हैं और इसमें कोई चेंज नहीं है। और रेंडर एलिमेंट्स, ये कुछ रेंडर एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं और Z डेप्थ की थोड़ी सी मिनिमम और मैक्सिमम डेप्थ ऐड कर दिया। अब हम इसको रेंडर कर लेते हैं। ट्यूटोरियल हमारा हो गया कंप्लीट। और ये है हियर इज़ आवर फाइनल रिज़ल्ट। ये और पोस्ट प्रोडक्शन के बाद इसको इस तरह से थोड़ा ब्राइटन कर दिया। ये बाकी के व्यूज़ हैं जो रेंडर हुए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।